दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट अपडेट। लास्ट टाइम मैंने 15 दिन पहले अपडेट दिया था अबाउट माई प्रिपरेशन। अभी 30th मई है, तो मैं एक महीने अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन बाद ये वीडियो नया शूट कर रहा हूँ, जस्ट टू टेल यू कि प्रिपरेशन कैसे चल रही है ग्रुप 2 के लिए, जो कि अपीयर करने वाला हूँ मैं सितंबर 25 में, जो कि आज से 90 डेज़ के अप्रॉक्स है। होपफुली मे बी लोग प्रोफेसर्स कह रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब पे कि माइट बी इस टाइम जो एग्ज़ाम है वो सेकेंड वीक से शुरू हो, तो हम ग्रुप 2 वालों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और होपफुली मिल जाए। ठीक है, तो ये वीडियो में 1 बाय 1 सब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूँ जो कि मैंने अब तक प्रिपेयर किया है, और मैं ये भी बताऊँगा कि मैं प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर रहा हूँ, सो दैट यू गाइस कैन हेल्प मी। थिंग्स शुड गो बोथ वेज, राइट। इसीलिए तो पहली चीज़ ये कि मैंने मई 1 से शुरू किया था प्रिपरेशन। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ऑडिट के बारे में मैं बता देता हूँ। ऑडिट मई 1 से मैंने शुरू किया था। मैंने आपको 120 डेज़ का चार्ट भी शेयर किया था कम्युनिटी पोस्ट पे, जो मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड मारा था, और मैंने आप लोगों को डेली कहा था कि आप जब भी डेली बेसिस पे 3 घंटे जब ऑडिट आपका पढ़ के हो जाए तो उस पर टिक कर देने का। तो वो चीज़ मेरे से डेली बेसिस पे हो रही है। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने हो गए ना, मई 1 से मई 30 1 महीने हो चुके हैं। इन 30 डेज़ में मैंने मुश्किल से 3-4 दिन ही ऐसा रहेगा जहाँ पे मैंने ऑडिट नहीं किया है। बाकी रेस्ट ऑफ द 27-26 डेज़ मैंने प्रॉपरली डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे ऑडिट किया है। और उसमें भी मैं स्पेसिफिक बता दूँ तो पहले रिवीजन वीडियोस देखता हूँ, फिर खुद से वही जो मैंने वीडियो में देखा खुद से पढ़ता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, ओनली कीवर्ड्स, और उस कॉन्सेप्ट को खुद से लिखता हूँ। 1 क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस, दैट्स इट। 1 या 2, मोस्टली 1 ही रहता है हर दिन। ठीक है, तो ये ऑडिट का प्रोग्रेस रहा। और ऑडिट में मैंने चैप्टर्स कितने कर लिए, मैंने आपको टारगेट भी बताया था कि मेरा टारगेट क्या है इस महीने का। 4 चैप्टर का मैंने टारगेट बताया था, 1, 2, 6, 7 एंड 11। ठीक है, उसमें से मैंने कंप्लीट कितना कर लिया है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, 2 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है, और चैप्टर नंबर 6 कर लिया है। मैंने अब तक 7 तक नहीं पहुंचा हूँ मैं, सिर्फ ये 4 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस बैंक भी मैंने कर लिए हैं, क्योंकि नीरज अरोड़ा सर के यूट्यूब वीडियोस में उनके क्वेश्चन बैंक डिस्कशन भी उन्होंने अपलोड करा था। तो ये रहा ऑडिट के बारे में। अब एसएम के बारे में बात करते हैं। एसएम मैंने इस महीने का, मई के पूरे महीने का टारगेट रखा था कि 3 चैप्टर मेरे से हो जाने चाहिए, तो वो मैंने कर भी लिया है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, ये तीनों ही चैप्टर मैंने 2 बार रिवाइज़ कर लिया है। और मैराथन के लिए मैंने मोहनीश वोरा सर हैं अल्टीमेट सीए से, उनके मैराथन वीडियोस में देखता हूँ, जो कि आई थिंक ये जो मई का जो भी एग्ज़ाम हुआ ना, वो उसके एक दिन पहले ही उन्होंने लाइव लिया था, तो मैं वही वीडियो देखता हूँ डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे नहीं देख पाया तो मैं हफ्ते में 1 दिन वीडियो निकाल के दे लेता हूँ। एक मेरी क्विक एडवाइस रहेगी आप सभी लोगों को जो प्रिपेयर कर रहे हैं सितंबर 25 के लिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, एसएम को समझ लेते हैं छोटा बच्चा जिसको हमेशा इग्नोर किया जाता है, बट सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपको जेन्युइनली अच्छा स्कोर करना ना, तो एसएम को टारगेट करिए। उसका अगर आपको मेरे एडवाइस पे मतलब भरोसा नहीं है ना, तो आप जो अभी इस अटेम्प्ट में एग्ज़ाम लिखे ना मई 25 में, उनसे आप बात करिए, आप उनसे एडवाइस लीजिए। ओनली एडवाइस दे विल गिव यू इज़ दैट फोकस ऑन एसएम। एफएम का पेपर कुछ भी आ गया था इस बार, लिटरली कुछ भी। ऑडिट का इजी दे दिया था, तो एफएम में उन्होंने प्रॉपरली फील्डिंग लगाई थी। ठीक है, तो एसएम को इग्नोर मत करिए। अभी नहीं पढ़ रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट जुलाई और अगस्त ये 2 महीने ज़रूर कर लेना। मैं अभी इस महीने तो एसएम नहीं करूँगा, सिर्फ ये 3 चैप्टर किया है उसको बस रिवाइज़ कर लूँगा। नेक्स्ट 2 महीने जुलाई और अगस्त, उस पर मैं ज़्यादा फोकस दूंगा, ये 2 सब्जेक्ट में, ऑडिट और एसएम। अब आ जाते हैं मेरी प्रॉब्लम्स पे, मेरी स्ट्रगल्स पे। तो 2 स्ट्रगल है मेरी, आप सबको पता है, अगर जो मतलब फॉलो करते हैं तो उनको पता रहेगा कि मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा ही वीक हूँ। तो मैं बता दूँ प्रॉब्लम्स। एफएम मैंने अब तक शुरू नहीं किया है। टारगेट एफएम का मेरा कोई, इस मंथ का कोई टारगेट नहीं था, तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि इस महीने का मेरा कोई एफएम का टारगेट नहीं था। एफएम मैं जून से शुरू करने वाला हूँ, कल से। बट द प्रॉब्लम इज़ कॉस्टिंग। इस महीने मैंने
सही बताऊं, मैंने आप लोगों को जो वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा कि मैंने सोचा था कि इस मैंने पूरा कॉस्टिंग में कंप्लीट कर लूँगा, पूरा नहीं तो 60% तो हो जाएगा। 15 में से 15 चैप्टर में से एटलीस्ट 60% तो हो ही जाना चाहिए। नौ चैप्टर्स मेरे हुए कितने? 3। अब मैं बताता हूँ वो भी कैसे हुए। मैं YPT ऐप यूज़ करता हूँ, डेली बेसिस पे टाइमर कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड करता हूँ। तो आप लोग ने एक चीज़ तो देखा ही होगा कि मेरी जो SM और ऑडिट की टाइम्स जो होती हैं उन्हें डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे 3 घंटे 4 घंटे आती है। कॉस्टिंग का ना FM का, इसमें से ये हमेशा मतलब या तो ज़्यादा ही रहेगा या तो कम रहेगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ गाइज, आप लोग मतलब पता नहीं मेरी बात को सीरियस लेते हैं या नहीं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है करने के लिए। तो मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो देखे 4-5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, आप लोग अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होंगे ना, तो प्लीज़ कोई जेन्युइन एडवाइस कमेंट सेक्शन में लिख देना, सो दैट मैं वो फॉलो करूँ और 3 महीने में मेरा कॉस्टिंग और FM को इतना प्रिपेयर कर लूँ कि 60 तक तो पहुँच ही जाऊँ, एग्जामिनेशन तो पहुँच ही जाऊँ। 60 नहीं तो 50 तो बेयर मिनिमम आ ही जाए, सो दैट एग्रीगेट में दिक्कत ना हो। सो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट रहेगी। और आप ऐसा डाउट मत लेके ऐसा मत बोल देना कि मेक इट अ गेम। अरे मेक इट अ गेम तो उसको गेम कैसे बनाऊँ, कॉस्टिंग और FM को पढ़ना, तो उसका थोड़ा सा डिटेल्ड बेसिस पे अगर आप बता सकें कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट ये क्यों है और आप कैसे इसको डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, या मैं कैसे अपने दिमाग को एकदम शांत रह के जैसे ऑडिट और SM में पढ़ लेता हूँ, वैसे कॉस्टिंग और FM डेली बेसिस पे मैं कैसे एटलीस्ट 3 घंटे पढ़ पाऊँ टिल द एग्ज़ाम्स 31 अगस्त। ठीक है, ये रहा। अब उसके बाद मेरा जून का प्लान क्या है, ये महीने का मेरा प्लान क्या है। इस महीने का मैं सही बताऊँ ना, मैं ना आप लोग मुझसे पूछते हैं कि स्ट्रैटेजी वीडियोस लाइए भैया, स्ट्रैटेजी वीडियोस हमें भी बताइए। टू बी रियली फ्रैंक, आने वाले 3 महीने में ना मैं कम से कम 100 प्लान बनाऊंगा। मैं 100 प्लान बनाने वाला हूँ खुद के लिए, और वो मतलब टाइम एंड सर्कमस्टांसेस पे चेंज होती रहती हैं। तो मैं ऐसा यूट्यूब के लिए वीडियो बना दूँ, माई 3 मंथ स्ट्रैटेजी, व्यू ले लूँ, 1 हफ्ते बाद मैं खुद उस स्ट्रैटेजी को फॉलो ना करूँ, वर्थ इट रहेगा नहीं रहेगा। तो मैं सही बता रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी मैं फॉलो नहीं करता, वो चेंज होता रहता है। ओवरव्यू दे देता हूँ मैं जून का मेरा टारगेट क्या है। जून का मेरा ये टारगेट है, सिर्फ एक ही टारगेट है, सिर्फ एक। मैंने ऑडिट और SM के लिए कोई टारगेट नहीं रखा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जुलाई और अगस्त में सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। रीज़न बीइंग थियरी है, एग्ज़ाम सिर्फ 2 महीने ही रहेंगे, तो हम अगर उस टाइम पे थियरी ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर पाएंगे सिर्फ कम टाइम के लिए। 2 महीना बहुत कम टाइम होता है, तो हम रिटेन भी कर पाएंगे। बट द थिंग इज़ कि इसका मतलब ये है कि मैं जून में भी करूँगा ऑडिट SM डेली बेसिस पे करूँगा। ऑडिट तो मैं डेली करूँगा, SM नहीं करूँगा। ऑडिट डेली बेसिस पे करूँगा, जून भी करूँगा, जुलाई भी करूँगा, अगस्त भी करूँगा। बट इट्स लाइक कि 3 घंटे हो गए, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं FM और कॉस्ट पे। टारगेट 1, मुझे ओनली टारगेट फॉर द जून इज़ दैट कि मुझे कॉस्टिंग और FM ख़त्म करना है, और उसके 2 मॉक टेस्ट पेपर लिखने हैं। 2 मॉक टेस्ट पेपर नहीं तो एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट पेपर तो मैं लिख लूँ, सो दैट मेरे पास वो 2 महीने ना एंजाइटी ना हो कि यार कॉस्टिंग और FM बचा हुआ, मैं ऑडिट पे कैसे फोकस दूँ, SM पे कैसे फोकस दूँ। सो ओनली माई टारगेट वुड बी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 मॉक टेस्ट पेपर लिखने हैं कॉस्ट और FM के। ये मेरा जून का टारगेट है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी मैं नाइट रूटीन फॉलो करता था इससे पहले। पिछले 1 हफ्ते से मैं मॉर्निंग रूटीन में शिफ्ट हो चुका हूँ। मैं 4 बजे रोज़ उठता हूँ और 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक सो जाता हूँ। तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। और मैं 4 बजे उठ के क्या करता हूँ, थ्योरी नहीं पढ़ता, मैं कॉस्ट और FM उठाने की कोशिश करता हूँ, और मोस्टली मैं रोज़ फेल होता हूँ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ दे देना कोई एडवाइस। और क्या चेंजेस आए मेरे प्रोग्रेस में, दूसरी चीज़ ये कि मुझे किसी ने एडवाइस दी थी ओवर थिंकिंग के लिए कि आप मेडिटेट करिए, आप प्रेमानंद जी को सुनिए। तो मैं ये दोनों चीज़ें करना शुरू कर दिया हूँ जैसे आपने एडवाइस दी थी। तो एक्चुअली दे आर हेल्पिंग मी अ लॉट। मेडिटेशन तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है। एंड तीसरी चीज़ जो है कि मैं YPT ऐप यूज़ करता हूँ, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि YPT ऐप यूज़ करिए डेली बेसिस पे। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप कमेंट करिए मेरे पोस्ट पे, कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लिए यूज़ करिए डेली बेसिस पे। अपने आप को टारगेट दीजिए कि
एवरेज तो मेरे पूरे हफ्ते का एवरेज एटलीस्ट 8 घंटे तो आने ही चाहिए। उससे मिनिमम तो मुझे मंजूरी नहीं है। वो उससे मिनिमम हो रहा है ना, तो आप सोना बंद कर दीजिए बेसिकली। तो बस यही मेरी अपडेट थी, और मैं आपकी भी अपडेट जानूंगा। अगर आप बताने में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको कोई कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, तो मैं वो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा अगर टाइम मिला तो। सो थैंक यू सो मच अगर आप एंड तक यहाँ तक पहुँचे हैं तो, एंड प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।